तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो काव्यांश पर आधारित है। निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। ये काव्यांश आपके सामने है। पहला पद है पद्माकर पाठ का। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, और डोर झोरन पे बौरन के वह गए, कहें पद्माकर सु और भांति गलियान, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए, और भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन वह गए। ये पद्माकर का पहला कवित्त है। यहां हम इस कवित्त का अर्थ आपको नहीं समझा रहे हैं। पूरे पाठ की व्याख्या यदि आपको देखनी है तो आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। यहां हम केवल एमसीक्यू प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। तो आपने इस पाठ को पहले पढ़ लिया होगा, तो यहां आप इसके प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, काव्यांश पर आधारित है जो, प्रस्तुत पद में किस ऋतु का चित्रण किया गया है? शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। इसमें उत्तर सही होगा बी, वसंत ऋतु। पहले कवित्त में वसंत ऋतु का चित्रण किया गया है, जिसे ऋतुराज भी कहा गया है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। नंबर 2, वसंत ऋतु का नवयुवकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिन्हें कवि ने छैल छबीले कहा है, उनकी बात हो रही है। उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नवयुवक और भी अधिक छविमान हो जाते हैं, नवयुवक होली खेलने में मस्त हो जाते हैं, वे अधिक हृष्ट पुष्ट और बलशाली हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो यह कवित्त के आधार पर हमें उत्तर बताना है। इसमें विकल्प ए सही है। नवयुवक और भी अधिक छविमान हो जाते हैं, वो सुंदर लगने लगते हैं, और अधिक सुंदर लगने लगते हैं। नंबर 3, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए। पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो यहां देखिए जो 6 अक्षर है वो बार बार आ रहा है, और जहां एक वर्ण बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें विकल्प डी सही है, अनुप्रास अलंकार। नंबर 4, वसंत ऋतु का आम के वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा? आम के वृक्षों पर बौर आ गए हैं, आम के फल झड़ने लगे हैं, आम के फल पकने लग गए हैं, आम के पत्ते सूख गए हैं। तो इसमें विकल्प सही है ए, आम के वृक्षों पर बौर आ गए हैं, यानी मंजरियां, उनके फूल खिलने लगे हैं। नंबर 5, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? पद्माकर, तुलसीदास, सूरदास, जगन्नाथ दास। तो इसमें विकल्प ए सही है, पद्माकर इस पद के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, पंक्ति से क्या आशय है? ए, वसंत ऋतु के केवल 2 ही दिन शेष हैं। बी, वसंत ऋतु अभी अभी ही आरंभ हुई है। वसंत ऋतु खत्म होने वाली है। वसंत ऋतु के 2 दिन गुजरे हैं। तो यहां इस पंक्ति के जो न आज दिन द्वे गए, इसका कहने का मतलब है कि अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं, यानी कि जो वसंत ऋतु है वो अभी अभी आरंभ हुई है। तो इसमें विकल्प बी सही है, वसंत ऋतु अभी अभी ही आरंभ हुई है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद में और शब्द का क्या अर्थ है? बार बार जो पहला पद है उसमें और शब्द आया है, तो इसका जो अर्थ है क्या होगा? अलग प्रकार का या विशिष्ट, कोई दूसरा, चारों ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें विकल्प ए सही है, अलग प्रकार का या विशिष्ट, यानी कि वसंत ऋतु में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो अलग ही प्रकार का हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, आम के वृक्षों में बौर किस ऋतु में आते हैं? वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, हेमंत ऋतु में। आम के वृक्षों में जो बौर आता है वो वसंत ऋतु में आता है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अब ये पाठ पर आधारित सामान्य प्रश्न है।
अब ये काव्यांश पर आधारित नहीं है। पद्माकर के दूसरे कवित्व में किस त्योहार का चित्रण है? रक्षाबंधन, होली, दीपावली, ओणम। इसमें विकल्प बी सही है, होली। तो दूसरे विकल्प में श्री कृष्ण के यहाँ यानी कि जो गोकुल क्षेत्र है वहां खेली जाने वाली होली का चित्रण है। अगला प्रश्न, गोकुल के यहां से लेकर के जो पूरा पद है, निचोरत बने नहीं, संपूर्ण कवित्व में कौन सा अलंकार? ये दूसरा कवित्व है, तो दूसरे जो कवित्व है उसमें प्रमुख रूप से कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक। तो जो दूसरा पद है उसमें प्रमुख रूप से अनुप्रास अलंकार है। एक एक वर्ण जो है एक ही पंक्ति में बार बार आया है। प्रश्न नंबर 4, निचोरत बने नहीं पंक्ति का क्या आशय है? श्याम रंग अर्थात कृष्ण के रंग से या रंग यानी प्रेम से मुक्त नहीं होना चाहती। उनके कपड़े कृष्ण चुरा लेते थे, वे अपने रंग के कपड़ों को निचोड़ना चाहती हैं। गोपियां भी होली खेलना चाहती हैं। तो इसमें विकल्प ए सही है। इसका मतलब है कि जो श्याम रंग है अर्थात कि वो कृष्ण के रंग यानी प्रेम से वो मुक्त नहीं होना चाहती। कौन? गोपियां। अगला प्रश्न, श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? देखो यहां जो श्याम रंग है उसके दो अर्थ आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो श्याम रंग यानी कि जो सांवला रंग होता है, और एक श्याम रंग का मतलब है प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। तो इसमें जब एक शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसमें जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार होता है, जहां एक ही शब्द से एक से ज्यादा अर्थ चिपके होते हैं। विकल्प ए सही है। नंबर 6, चोराई चित्त चोरा चोरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखो यहां पर अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इसमें कौन सा हो सकता है? चोराई चित्त चोरा चोरी। यहां देखो यहां भी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, जो चा वर्ण है वो बार बार आया है। तो जहां एक वर्ण बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें विकल्प ए सही है। नंबर 7, भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में कवित्व में किस महीने का वर्णन है? सावन महीने का, फागुन महीने का, ज्येष्ठ का, कार्तिक महीने का। तो इसमें जो चित्रण है वो सावन महीने का है। विकल्प इसमें ए सही है। नंबर 8, भ्रमरों का गुंजन सावन के महीने में कैसा प्रतीत होता है? मल्हार गीतों की तरह मधुर, घोर गर्जना जैसा, मोर की आवाज जैसा, करुण क्रंदन। इसमें विकल्प ए सही है, मल्हार गीतों की तरह मधुर। सावन के जो महीना होता है उसमें मल्हार गाए जाते हैं, सावन के गीत गाए जाते हैं, और जो भौरे गुंजायमान होते हैं, भौरे जो गुंजन करते हैं वो भी मल्हार गीतों की तरह मधुर लगता है, सुंदर लगता है। नंबर 9, पद्माकर के अनुसार कौन सा महीना प्राणों से भी प्यारा लगता है? फागुन का महीना, सावन का महीना, चैत्र का महीना, बैसाख का महीना। इसमें विकल्प बी सही है, सावन का महीना है वो अत्यधिक हमें प्रिय लगता है। नंबर 10, सावन के महीने में क्या सुहावना लगता है? पद्माकर कवि के कवित्व के आधार पर बताइए। झूला झूलना, भौरों का गुंजार, होली या वसंत ऋतु। तो इसमें विकल्प ए सही है, झूला झूलना। हमें सावन के महीने में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, सुहावना लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर अन्य पाठों के एमसीक्यू भी देख सकते हैं। धन्यवाद।